बहनों और भाइयों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। गत वर्ष 22 जनवरी 24 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके श्री अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर पूज्य संतों की उपस्थिति में इसी कड़ी की अग्रिम महत्वपूर्ण कड़ी श्री राम दरबार के भव्य प्राण प्रतिष्ठा और अन्य देव विग्रहों की पूज्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि में संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं अयोध्यावासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जो कोई भी अयोध्या आता है अभिभूत होकर के जाता है। अभिभूत होकर के इसलिए भी जाता है, राम जन्मभूमि में रामलला फिर से विराजमान हो गए। 11 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो असंभव था, आज वो संभव हुआ है। अयोध्या की इस वैभव को देख करके लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं और अयोध्या वासियों के ही नहीं, संत समाज का ही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों का देश के अंदर और देशवासियों का दुनिया के अंदर लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अयोध्या धाम के नाम पर उनकी चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिलती है। हमारे रामलला तो भव्य मंदिर में आ गए। उत्तर प्रदेश भी अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की जो रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की, आज जब जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है तो अयोध्या धाम की तरह भी उत्तर प्रदेश भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले दुनिया के अंदर कहीं जाते थे, देश के अंदर कहीं जाते थे, उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते थे और आज आप कहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम का सुनते ही लोग आपके साथ बड़े प्रसन्नता के साथ मिलने पर गौरव की अनुभूति करते हैं। ये होता है परिवर्तन। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में अब 4 लेन की सड़कें, रामायण में जिसका जिक्र आता है, आज 4 लेन की सड़कें हैं, 6 लेन की सड़कें हैं, वाटर एटीएम है, अन्य जन सुविधाओं का विकास हुआ है। भगवान राम हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान से अयोध्या धाम आए थे, तब से एयर कनेक्टिविटी बंद थी और पहली बार अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी संपन्न हुआ है। देश और दुनिया से आपकी बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है और अब तो अयोध्या सोलर सिटी भी बन गई है। देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है, यानी सूर्य वंश की राजधानी देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करके देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस अवसर पर आप सरयू महोत्सव मना रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और मां गंगा के अवतरण का दिवस भी है। इसी अयोध्या धाम के महाराज भगीरथ ने कठोर साधना की थी
अपने पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों के मुक्ति के लिए मां गंगा की धारा को गंगा सागर तक पहुंचाना है। इस संकल्प के साथ उन्होंने एक लंबे समय तक साधना करके देव नदी को इस धराधाम पर लाने में सफलता प्राप्त की और तब से मां गंगा हम सबके उद्धार का कारण बनी हुई है। उद्धार हम सबकी मुक्ति का कारक तो है ही, हम सबकी भुक्ति का कारक भी है। मां गंगा नहीं होती, उत्तर भारत खाने के लिए तरस जाता, भारत खाने के लिए तरस जाता, दुनिया खाने के लिए तरस जाता। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि मां गंगा के कारण हमारे इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में बन पाई है, झारखंड में बन पाई है। ये मां गंगा का आशीर्वाद है। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन मां गंगा के तट पर प्रयागराज की धरती पर होता है और महाकुंभ ने वो दर्शन इस बार करवा भी दिया पूरी दुनिया को कि कैसे आयोजन होने चाहिए। बहनों और भाइयों, मां गंगा के अवतरण दिवस को सरयू महोत्सव के साथ जोड़ करके आज हम यहां पर बने हुए हैं। क्या दायित्व है हमारा? हम अपनी नदियों को गंदा नहीं होने देंगे, उन्हें अविरल और निर्मल रखेंगे। ये नदी देश की आत्मा है, उसकी धमनियां हैं। ये रहेंगी तो धरती माता रहेगी, धरती माता रहेगी तो पर्यावरण रहेगा, पर्यावरण रहेगा, जीव सृष्टि रहेगी, जंतु सृष्टि रहेगी और जीव और जंतु की सृष्टि रहेगी तो आपदा फिर आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी, बाल बांका नहीं कर पाएगी। आज उसी को बनाए रखने के लिए सब कार्यक्रम। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस आह्वान की शुरुआत मैंने इसी मां सरयू के तट पर अभी कुछ देर पहले किया है। मुझे वहां पे वन विभाग ने पीपल, पाकड़, नीम इन सभी को लगाने के साथ ही 9 ग्रहों की वाटिका को बनाने का भी एक अवसर वहां पे दिया। हम सबका दायित्व भी है, हम भी आज से प्रारंभ करें। 15 अगस्त तक एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। एक पेड़ मां के नाम लगा करके उसको जीवित रखना है। मां की स्मृतियों के साथ, मां के संबोधन के साथ उस पेड़ को बनाए रखना है और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देना है। जी न्यूज़।